हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे का दिन है। नाश्ता भी मेरा बन रहा है और मैं कपड़े फिर फैलाने जा रही हूँ ऊपर छत पे। और मशीन चल भी रही है, थोड़े कपड़े धुल गए थे, वही हम फैलाने ऊपर आए हैं। तो साथ साथ हम नाश्ता भी बन रहा है और कपड़े भी हमने धुल दिए। तो मैं यहाँ पे कपड़े फैलाऊँगी। आज का दिन जो है संडे का, तो बहुत ही अच्छा था। मतलब धूप बहुत निकली थी और मौसम अच्छा था, जैसे कि थोड़ी सी सर्दी सी आ गई है, ठंडी जैसी आ गई है। मतलब धूप में भी मतलब ठंडी का एहसास हो रहा था। तो बहुत अच्छा मौसम था आज। और इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इनमें भी हम मतलब पानी वानी का डाल देते हैं हम। तो बच्चे भी शैतानी कर रहे थे, इधर खेल रहे थे बच्चे भी। तो आज पूरा फुल डे बिजी तो वही है, लेडीज़ों का कह रहता है कि संडे को भी काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऑल डे भी काम रहता है। तो ये काम समेटो, महिलाओं को रहता है ना, सब कामों का इतना वो रहता है कि सब दिन तो उनको काम ही करना है। तो पूरे दिन बिज़ी लाइफ रहती है। और तो आज का दिन वैसे भी हो गया इतना। तो कपड़े मेरे हमने सुखा दिए और मैं छत पे आऊँगी कपड़े फैलाने, तो बच्चे साथ में ही आएंगे, उनको मस्ती करने को मिलता है। तो शिवान अपना तार में क्लिप लगा रहे थे और निकाल रहे थे। तो सारे कपड़े मेरे फैल गए। अभी मेरे को एलोवेरा चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा बहुत ज़्यादा लगा है। देखो ये पानी की टंकी सी थी, उसमें ही इन्होंने लगा रखा है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा तोड़ा और काफ़ी सारे पेड़ थे एलोवेरा के। और एलोवेरा मेरे को बालों में लगाना था, क्योंकि बाल मेरे बहुत ही पतले हो गए हैं। बाल को मोटा करने के लिए आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं और बाल में शाइनिंग भी आ जाती है अगर एलोवेरा लगा लो। एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, खाया भी जाता है। अगर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप खा लें, लेकिन खाने में थोड़ा लिबलिबा सा लगता है, तो बहुत लोग खा नहीं पाते हैं। मेरे से भी नहीं खाया जाता है। और तो बड़ा सा मैंने काट लिया, फिर मैंने उसको अच्छे से छील लिया, बहुत अच्छे से छील लिया है। पहले इसमें वो रहता है, किनारे किनारे पहले छीलने चाहिए, क्योंकि इसमें कांटे रहते हैं, तो इसमें चुभने का डर रहता है। तो मैंने पहले किनारियों छीली, फिर बीच से, फिर और पीछे से ऐसे साइड से पूरा छील लिया। और इस एलोवेरा में देखो पूरे सारे फ्लावर भी लगे हुए थे। और इधर भी लगा था, 2-3 गमले में इधर भी लगा था, दोनों साइड में लगे हुए थे। मैंने धुल लिया एलोवेरा को। और यहाँ पे साथ साथ में मैंने पौधों को भी पानी देना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पौधे सूख रहे थे काफ़ी, क्योंकि धूप निकल रही ना। और तभी पौधों में भी तो पानी डेली देने का होता है कि डेली पानी दे दें पौधों में। तो मैंने फिर पौधों में पानी दिया। और वही सामान का है, संडे है, काम मेरा नहीं ख़त्म हो पा रहा, क्योंकि ट्रांसफ़र की वजह से, कि इधर उधर से ट्रांसफ़र जब होता है ना, तब सामान का डैमेज भी हो जाता है। सामान काफ़ी सारा सामान डैमेज हो गया, और काफ़ी सारा सामान हमारा छूट भी गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हम अभी नहीं इकट्ठा कर पाए, ना ला पाए टाइम की वजह से, क्योंकि बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना, फिर उसको बच्चों को भी देखना। तो अभी तक मेरे बहुत सारे सामान हैं, नहीं आ पाए, बहुत सारे काम हैं वही नहीं हो पाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे काम सारे ख़त्म हों। और अभी मेरे घर का गृह प्रवेश भी होना है, तो उस चक्कर में भी मुझे सारे सामान ख़रीदने हैं, तो वो भी मैं अभी नहीं कर पा रही टाइम की वजह से। पर मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं। और बस अब तो गृह प्रवेश का टाइम आ ही रहा है, तो बस मैं भी सामान ख़रीदना शुरू कर दिया धीरे धीरे। पर बस वही है कि थोड़ा थोड़ा ही ख़रीदेंगे, तब जाके पूरा हम ख़रीद पाएंगे। तो कुछ सामान है तो वो मैं ख़रीदना शुरू कर दिया है, हो जाएगा। पर यह बस तो, और वैसे भी सामान जितना था ना यहाँ पे लाने आने में, ट्रांसफ़र में, तो इधर उधर से सब सामान अवस्थित हुआ और टूट गया, तो वो भी मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो इधर इधर कितने सारे काम लेडीज़ों को रहते हैं पता नहीं, कि पूरे दिन भर अगर आप काम करें तो वो भी आपका दिन पता नहीं चलेगा। छुट्टी वाला दिन तो बिल्कुल बिज़ी है, रूटीन, आपको टाइम नहीं लगेगा कि हम काम नहीं ख़त्म हुआ, और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलेगा।
कि हम रेस्ट भी कर लें संडे को, या संडे के अलावा भी अगर कोई छुट्टी पड़ती है तो वो भी हमारी छुट्टी गई, ये रहता है। तो बस, तो चलो काम तो होते हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो कैसे स्वस्थ हम रहेंगे, तो इसलिए हमें काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के कामों से भी हमारा पूरी बॉडी पूरा मतलब काम करती है तो बॉडी हिलती तो है ही, काम करो सारे, तो अगर एक दिन भी बैठ जाओ तो वो भी नहीं है। लेकिन वैसे तो रूटीन का है, काम अपना करते रहते हैं, पर यही है ना कि अगर छुट्टी है तो उस दिन ज़्यादा काम हो जाता है, पूरे मतलब वीकली का सारा काम इकट्ठा होता रहता है। तो बस यहाँ पे कान्हा भी आएगा, अपने कह रहे हैं स्लीपर मेरी धुल दो, तो हमने कान्हा की स्लीपर धुल दी। और फिर नाश्ते में हमने बनाया था वही अपने स्प्राउटेड चने, मैंने अंकुरित में कर लेती हूँ उनको, मैं एक दिन मैं भिगो देती हूँ और दूसरे दिन ये अंकुरित हो जाते हैं 24 घंटे में, और उसके बाद मैं इनको 2-3 दिन के लिए बना लेती हूँ, तो 2-3 दिन मेरे स्टोर रहते हैं फ्रिज में, मैं स्टोर कर लेती हूँ। किसी भी प्लास्टिक का कंटेनर जार में आप रख लो तो ये स्टोर हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो 2-3 दिन आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं 2-3 दिन का बना के रख लेती हूँ। इसमें भी आप काला नमक और ये जलजीरा पाउडर या चाट मसाला जो भी डालना स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता हो, और या तो मिर्ची वाला नमक भी डाल सकते हो। वैसे काला नमक ज़्यादा फ़ायदा करेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, और टमाटर प्याज डाल लो ना तो और अच्छा लगता है। और ये पाचन शक्ति बहुत अच्छा करता है स्प्राउटेड चने, और वैसे नॉर्मल खाओ तो वो और गैस बनाते हैं, तो ये सही रहता है। तो मैंने ये बनाया, फिर ये हम लोगों ने खा लिए। चाट भी बना सकते हैं इन कच्चे चनों की, जैसे चाट के हमने चटनी बनानी है, मीठी और खट्टी इमली की चटनी ना, उसके साथ भी आप इसको अच्छी तरीके से खा सकते हैं। और आप लंच में भी इसे अपने सैलेड के रूप में भी इसे खा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं जो एलोवेरा लेके आई थी ना, एलोवेरा छत से तोड़ के लाई, फिर मैंने इसको ओखली में ऐसे कूटा, उसको ओखली में भी कूट सकते हैं, ओखली में ना करके आप मिक्सर ग्राइंड में पीस सकते हैं, उसमें भी पीस जाएगा, पीसेगा बट वो लसापन रहेगा उसमें, क्योंकि वो एकदम रसीला रहता है ना, तो वो लसापन तो रहेगा। तो मैंने इसी में कूट लिया, बहुत अच्छे से कूटा और अच्छे से मिक्स कर लिया, तो वो अच्छा से फाइन मतलब हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन हो गया, लगाने वाला तो हो ही गया था, तो मैंने वैसे कर लिया। तो साथ ही साथ मैंने इसको बालों में भी अप्लाई कर लिया, क्योंकि जेल जैसा पूरा बन गया था। इसको आप चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने बालों पे अप्लाई कर लिया एलोवेरा जेल, और फिर मैंने लौकी कसी हुई थी आज सुबह सुबह, तो मैंने वो भी हलवा भी चढ़ा दिया था, और साथ साथ में रोटियां भी मैं बना लूँगी। मेरे सारे काम 2 in 1, मतलब एक साथ 2 काम मैं करती रहती हूँ। उधर मैंने लौकी कस ली, फिर मैंने हलवा बना लिया, हलवा भी मेरा पूरा रेडी हो चुका है, और लौकी का हलवा इतना टेस्टी बना हुआ था, बहुत टेस्टी। और फिर मैं आमले लेके आई थी मार्केट से, तो आमले नहीं है अभी, तो सीज़न नहीं है, शुरुआत हुआ है, अब मिलेंगे आमले, पर बहुत छोटे छोटे से आमले थे। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही धुल लिया, मैंने कहा अचार डाल लूँगी, ऐसे अचार क्या मतलब ऐसे बॉईल करके हल्का सा, तो मैंने मतलब एक विशल लगाई, एक ही विशल में अच्छे से मतलब गल गए थे, क्योंकि वो फटे हुए नहीं थे, ज़्यादा नहीं गले थे, अच्छे से गल गए। और गलने के बाद मैंने फिर इसमें एक विशल लगाई, और वो अच्छे से हो गया। तब तक मैं इधर रोटी जो बना रही थी, उधर मैंने हलवा भी उतार दिया, और फिर मैं इधर आमले भी चढ़ा दिए, और रोटी भी मेरी बन गई, सिक गई, और खाना मेरा बन गया। फिर मैंने ये आमले उबल गए थे, बहुत ज़्यादा गले नहीं थे, ठीक थे, जैसा चाहिए था टेक्सचर वैसा ही ये ऐसा बन गए। फिर मैंने इनको एक एक करके ऐसे छील लिया, फिर मैंने इनको धूप में सुखा लिया, पर धूप में सुखाया, हल्की सी धूप लगा कि इसका जो पानी है ना वो सूख जाए, बिल्कुल धूप में निकली हुई थी उस दिन, तो हमने सुखा लिए। मैंने देखो सुखाने के लिए मैं छत पे रखने जा रही हूँ, तो मैंने इसको सब पूरा इसमें निकाल लिया। और मेरे मूंगफली के दाने में थे ये, और चने इनमें ना घुन से हो गए थे, तो मैं इनको भी छत पे ले आई थी कि ये भी सूख जाएं। तो मैंने एक कपड़ा बिछा के इस पर आंवला सुखा दिया। और यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो बंदरों के लिए तो फिर बार बार मुझे देखने आना पड़ रहा था कि कहीं बंदर तो नहीं आया, क्योंकि बंदर आएगा खाएगा नहीं, लेकिन तभी फैला देगा, ख़राब हो जाएगा सब। तो मैं देख रही थी बार बार छत पे आके, और फिर मैंने सारे आंवले सुखा दिए। और मूंगफली के दाने भी ख़राब हो रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम था पहले, तो इसलिए ये ख़राब हो गए। तो मैंने कहा सुखा देते हैं, फिर मैंने जो जो अच्छा निकलेगा वो हम रख लेंगे, नहीं तो सारा फेंक देंगे। फिर मैं छत पे आई थी ऐसे रेडी होके, क्योंकि मैंने कुछ रील्स बनाई, इसलिए मैं रेडी हुई थी। तो मैंने कुछ रील्स बनाई यहाँ पे। सुबह धूप निकली थी आज,
और उसके बाद मौसम बहुत बढ़िया, बात बदली सी छा गई। तो बस सारे काम मेरे ख़त्म हो गए, सारा पूरा दिन मेरा ऐसे बिज़ी रहा। हम लोग बाजार से आ गए थे और 11:30 बज रहा है और सोने जा रहे हैं। शिवान के यहाँ पे देखो मॉस्किटो ने कट्टू कर लिए हैं, ये सारे मॉस्किटो ने कट्टू कर लिए ना शिवान। तो आके हमने खाना बनाया, फिर खाया और खाना, और जो जिस काम से हम लोग गए थे वो तो काम हो ही नहीं। अब मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, एक मैं मिनी वाला ट्राइपॉड लेने गई थी और एक बड़ा ट्राइपॉड लेने गई थी, तो वो मिला नहीं मुझे। यहाँ छोटा सा मतलब कस्बा नहीं, मतलब तहसील लेवल का है कानपुर, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैंने सोचा है दुकानें तो मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, तो हम अपना ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे क्योंकि मेरा टूट गया है ट्राइपॉड। सुबह खाना की छुट्टी है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। शिवान का ओरल एग्ज़ाम है, तो शिवान जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, मतलब 2 घंटे में, हाँ 2 घंटे में वापस आ जाएंगे शिवान। शिवान के सारे मैंने 1 1 2 3 और छोटा बड़ा अल्फ़ाबेट और ये एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। शिवान आपने ये नहीं पढ़ा है, शिवान ये 1 2 3 नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लो। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके बाय, गुड नाइट। बाय बोलो, बाय, गुड नाइट तो बोलो, गुड नाइट।